हम इस वक्त मौजूद हैं मेवाड़ की धरा और झीलों के शहर के नाम से मशहूर शहर उदयपुर में। वैसे तो ये शहर वीरता और बलिदान के लिए जाना जाता है, लेकिन करीब 2 साल पहले यहीं पे इसी जगह जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर कन्हैयालाल के निर्मम हत्याकांड को जिहादी मानसिकता के लोगों ने अंजाम दिया था। उसी बारे में अब यहाँ पर चुनाव का दौर चल रहा है। यहाँ पर लोग अपने प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं। वो क्या सोचते हैं अपने प्रत्याशी के बारे में, और जो हत्याकांड यहाँ पर हुआ था उसके नतीजे क्या है यहाँ लोगों की मानसिकता में, और वो कैसे उसके अंदर इवोल्यूशन देखते हैं, क्या एक्सेप्टेंस है उनके लिए। भाई साहब, आप तक मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले यहाँ पर काफी ऐतिहासिक भूमि है, बावजूद उसके यहाँ पर जो हत्याकांड हुआ था उसको आज तक लोग भुला नहीं सकते। आप कैसे देखते हैं उन खौफनाक पलों को, कैसे याद करते हैं? जैसा कि आपने बताया आपके चैनल के माध्यम से कि ये मेवाड़ की जो भूमि है वीर त्याग और बलिदान की भूमि कहलाती है, भक्ति की भी भूमि कहलाती है, एकदम सत्य है। और ये 2 साल पहले का जो मंजर था, हमारी आंखों के सामने कन्हैयालाल जी का शव पड़ा हुआ था और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार ने उस समय कन्हैयालाल जी के हत्याकांड और उनकी जो बलिदान कहा जा सकता है, उस नृशंस जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने जो उनको नृशंस हत्या कर दी थी, उसको एक साधारण हत्या के रूप में प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी चल गई थी। और उस समय के जो मौजूदा जनप्रतिनिधि जो थे उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन जो प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी थे वो सरकार के इशारों पर चलते हुए इसको पूरा दबाना चाहते थे। सारे बड़े बड़े अधिकारी जो थे, जिसमें चाहे कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए, या जो भी अधिकारी प्रशासन के लोग थे, वो इस पूरी हत्याकांड को एक साधारण हत्या के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। लेकिन यहाँ के जो नौजवान, यहाँ के जो अलग अलग लोग जो थे संगठनों के, उन लोगों के ही मेहनत की वजह से या उनके प्रयासों की वजह से इस हत्याकांड को जिहादी हत्याकांड के रूप में लिया गया और एनआईए की जांच के बाद में पूरा हो पाया कि हाँ बिल्कुल, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण हत्याकांड था। लेकिन अभी हालात ये हैं, अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। कल यहाँ पर जालोर में नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और उन्होंने एक बयान दिया था। यहाँ पर उन्होंने बयान में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आ जाती है तो जो आपकी संपत्ति है उसको मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो आपके गहने हैं औरतों के, उनको मुसलमान जो महिलाएं हैं उसके अंदर बांट दिया जाएगा, उनके परिवारों में बांट दिया जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री जो थे हमारे मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के, तो उनका तो ये कथन था कि देश के सारे संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो ये तो विचारधारा है उसकी, कांग्रेस की, और सोच है ये। तो इसमें अगर मोदी जी ने इसके विरोध में बोला है तो कोई बात गलत नहीं बोली है। आप देखिए, आज पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो इस चुनाव के चलते हुए आप देखो हैदराबाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ओवैसी ब्रदर्स की, तो 15 विधानसभाओं में लगभग 5 लाख के करीब फर्जी वोटर्स को पकड़े। तो ये वोटर्स कौन है? रोहिंग्या हैं, मुसलमान हैं, उन्हीं के संपर्क वाले हैं। बांग्लादेश में आज आप देखिए कई सारे जो वोटर्स हैं, ये वोट बैंक कौन है? इनको एक ही संप्रदाय के वोट बैंक है, विशेष संप्रदाय को समर्थित करते हैं और पूरे देश में अशांति फैलाने वाले यही विशेष संप्रदाय के लोग हैं। तो इनको खुली छूट अगर सरकार के द्वारा मिली गई है और पूर्व जो सरकारें थी उनके द्वारा मिली गई है, और उनको आज यहाँ पे टैक्स पेयर, एक जो बहुसंख्यक लोग हैं वो टैक्स पेयर है, वो टैक्स पे करता है अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, देश की तरक्की में बाधा ना आए उसके लिए समय समय पर उसको टैक्स देता है। लेकिन उसका फायदा किसको मिलता है? एक वर्ग विशेष को मिलता है। बिल्कुल भाई साहब, और कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जुड़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो कल मोदी जी का बयान था भाई साहब, उस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कल जो मोदी जी ने बयान दिया था कि जो संपत्ति है उसके अंदर डिविडेशन होगा, और आप ये नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष अगर अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं जनता और जो जनतंत्र नियंत्रण कानून है वो आना चाहिए यहाँ पे? ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर जनसंख्या एक ही समुदाय जो बढ़ा रहा है, उनकी जनसंख्या उनकी बढ़ेगी, फिर उनको उनका लालन पोषण सब चीज करने के लिए सरकार जो उनको सुविधा देती है, वो पैसा भी तो हम जो हमसे कट रहा है, टैक्स दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं, वो पैसा भी तो हमसे जा रहा है। और जनसंख्या कानून तो आना चाहिए, क्यों हम कहते आ रहे शुरू से हम दो हमारे दो, तो हम भी तो दो है, हमारे भी तो दो ही है ना। वहाँ पे तो एक की पूरी 11 क्रिकेट की टीम रहती है, तो उसको संप्रदाय विशेष कुछ और लोग हैं जिनसे हम कनेक्ट होंगे। जी, आप बता रहे थे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून यहाँ पर देश में जल्द से जल्द लागू होना चाहिए था,
और उन जो लोग हैं वर्ग विशेष वो कैसे इसके ऊपर काम करते हैं? एक एक मूवमेंट के 13 बच्चे बच्ची साहब, उनके वापस के 15 हो जाते हैं मतलब, और आए दिन ये लड़ाई झगड़ा प्रसाद करते हैं। इनका काम ही यही है मतलब। और हिंदू है तो हिंदू को डराना का काम करता है मतलब, ये इन लोगों का ये काम है मतलब। आए दिन जेल में जाना करना ये काम है इन लोगों के। बिल्कुल, कुछ यंग लोग भी हमारे साथ मौजूद है जो शायद फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हो सकते हैं। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कैसे देखते हैं, लोकसभा चुनाव आने वाला है और आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये सबसे पहले ये बताइए। जी, वोट में मोदी को ही देना चाहता हूँ और इनको ही है वो देने का। आप कैसे देखते हैं, आपका जो यहाँ पे प्रतिनिधि है, लोग जो सांसद है, उसको कैसे चुनेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जी, इतना मेरे को आइडिया नहीं है तो। बिल्कुल, कुछ लोग यहाँ पर कैमरे के सामने बचते हुए भी नजर आ रहे हैं और कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब, आपका जो प्रत्याशी है यहाँ पर लोकसभा चुनाव में सांसद का, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपकी पसंद रहेगी? क्या मुद्दा रहेगा आपका? बीजेपी की नजर रहेगी हमें। बीजेपी का मोदी आना चाहिए। क्या ऐसा काम किया उन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे कुछ हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। और भाई साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि आप कैसे देखते हैं, आपका जो प्रत्याशी है यहाँ पर सांसद, उसको आप किस बेसिस पे चुनना चाहते हैं? सर, हमारा बीजेपी सर काम कर रहा है तो बीजेपी चुनेंगे हम तो, और हमारे सांसद को ही चुनेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं और उनकी अलग अलग यहाँ पे प्रतिक्रिया हमको मिलने में दिख रही है, पर लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक यूनिटी हमारे सामने आ रही है कि जो यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए देश में, और साथ ही यहाँ पर जो सनातन है उसके लिए यहाँ पर लोग यूनाइटेड नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल।